हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करिकुलम। हम जानेंगे करिकुलम क्या होता है। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स और नेचर। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होती हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए। अगर हम वर्ड करिकुलम की बात करेंगे, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड क्यूरी से, जिसका मीनिंग है रन आर रन अवे। यानी एक व्यक्ति जो होता है उसके पास कोई गोल होता है तो वो उस गोल की तरफ भागता है, तो ये मीनिंग कहलाता है करिकुलम। तो अगर हम आर्थर जे लेविस एंड मिड एलाइस 1972 ये कहते हैं कि जो करिकुलम होता है ये एक सेट होता है इंटेंशंस का अबाउट द अपॉर्चुनिटी जो भी हमको मिलेंगे फॉर एंगेजमेंट ऑफ पर्सनस, जिसमें बहुत सारे पर्सनस एंगेज होते हैं जिनको हम एडुकेट करते हैं। दूसरे भी पर्सनस इसमें, मतलब ऑल पर्सनस जो भी उस इंस्टीट्यूशन वट एवर जो भी होगा उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हम मतलब ऑल भी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उनको मतलब सिखाते हैं, उनको अरेंजमेंट टाइम और स्पेस के साथ देते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करेंगे तो करिकुलम इट इज़ अ टोटल सिचुएशन, यानी इसमें ऑल सिचुएशंस सिलेक्टेड होते हैं, यानी उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन। तो ये अवेलेबल होता है टीचर के लिए कि वो ऑपरेट करे, ट्रांसलेट करे और एक इंडिविजुअल में अल्टीमेट एम डेवलप करे, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन डेवलप करे, जो कि एक इंडिविजुअल को रियलिटी की तरफ ले जाएगी। तो अगर हम कनिंघम की बात करेंगे, कनिंघम कहता है कि जो करिकुलम होता है ये एक टूल होता है एक आर्टिस्ट के हाथ में। यानी जो आर्टिस्ट होता है वो टीचर होता है, यानी टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल होता है जो कि मोल्ड करता है, यानी जो कि शेप देता है प्यूपिल को अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल, यानी जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी उसका स्कूल होता है, और उसको उसका जो मटेरियल होता है वो हाईली सेल्फ एक्टिव होता है, सेल्फ डिटरमाइनिंग होता है, और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट या ह्यूमन बीइंग होता है वो रिएक्ट और रेस्पॉन्ड करता है कॉन्शियसली। दूसरी ओर करिकुलम को डिफ़ाइन किया गया एज ए सोशल एनवायरमेंटल इन मोशन। ये सोशल एनवायरमेंटल इन मोशन में होता है। इसका मतलब है इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, एक्सपीरियंस होंगी जो कि प्रोवाइड करेंगे स्कूल, यानी एक इंस्टीट्यूशन एक लर्नर को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक लर्नर को अपने जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो वहाँ तक पहुँच सके। तो वहाँ पे जो कोर्सेस ऑफ स्टडी होते हैं और जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, और जो भी गाइड हो, तो जो भी कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ होगी वहाँ पे जो वो एक मेयरली सजेशन होगी फॉर करिकुलम एक्टिविटी। जैसे कि मैंने बोला प्रोसीजर्स होंगे उसमें, गाइड फॉर टीचिंग होगा उसमें, जो कि एक टीचर को फॉलो करना होगा और स्टूडेंट को भी। तो हम ये भी कह सकते हैं जो करिकुलम होता है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स होता है एजुकेटिव प्रोसेस का, क्योंकि जो करिकुलम होता है ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है, रैप करता है, वूप करता है इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना है, कैसे करना है, और किस एसेंस ऑफ करिकुलम में वो करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेचर की बात करेंगे, करिकुलम एज ए प्लान, तो जो करिकुलम होता है वो एक इंस्टीट्यूशन में एज ए प्लान एक्ट करता है। तो अगर हम बात करेंगे जो करिकुलम होता है ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें ऑल एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं, जिससे कि जो लर्नर होता है वो एनकाउंटर करता है जो भी डायरेक्शंस मिले होंगे उसको स्कूल की तरफ से। अगर हम केटर वी गुड की बात करेंगे 1959, इसमें इसने बोला है कि जो करिकुलम होता है वो एक जनरल ओवरऑल प्लान होता है कंटेंट और स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जो कि स्कूल ऑफर करता है स्टूडेंट को। बाय द वे जो कि स्टूडेंट अपने आप को क्वालिफाई करे फॉर, उसको ग्रेडेशन मिले, उसको सर्टिफिकेट्स मिले, और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मतलब पार्टिसिपेट करे फॉर प्रोफेशनल और वोकेशनल फील्ड के लिए। अगर हम टाइलर एंड हिल्दा ताबा की बात करेंगे 1962, इसने करिकुलम को ऐसे डिफ़ाइन किया है कि उसने बोला है कि एज ए प्लान ऑफ एक्शन, जो करिकुलम होगा वो एज ए प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और रिटन डॉक्यूमेंट, और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं जिससे हम अपने गोल्स और डिज़ायर्ड एंड्स तक पहुंच सकते हैं। अगर हम
गैलिन सेलर की बात करेंगे, उसने करिकुलम को एज ए प्लान डिफाइन किया है। उसने बोला है कि जो करिकुलम होता है वो प्रोवाइड करता है हमें सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एक पर्सन को, और वो पर्सन फिर एजुकेटेड हो जाता है। उसके साथ अगर हम करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस की बात करेंगे, टेनर 1982 ये कहता है कि जो करिकुलम है ये एक रिकन्स्ट्रक्शन होती है, इसमें एक रिकन्स्ट्रक्शन होती है नॉलेज की, और जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका रिकन्स्ट्रक्शन होते हैं जो कि डेवलप की जाती हैं अंडर ऑस्पिशियस ऑफ द स्कूल, या जो कि डेवलप की जाते हैं, जो भी करिकुलम बनाया जाता है वो अंडर द स्कूल, यानी स्कूल के मतलब अंडर बनाया जाता है और यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाता है, जो कि एनेबल करता है लर्नर को कि वो इंक्रीज़ करे अपना जो कंट्रोल होगा उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस पे। अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 54 की बात करेंगे, उसमें बोला गया है कि जो करिकुलम है ये वो इसमें इंक्लूड हैं जो भी टोटलिटी, यानी टोटल एक्सपीरियंस जो भी इंडिविजुअल करता है स्कूल को, जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है, जो भी प्ले करता है, ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो भी इंडिविजुअल अपने इंस्टीट्यूशन में करता है, तो चाहे वो क्लासरूम हो, लाइब्रेरी अटेंड करनी हो, लेबोरेटरी अटेंड करनी है, या वर्कशॉप हो, या प्लेग्राउंड, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे जो भी होल लाइफ ऑफ स्कूल होती हैं, करिकुलम होते हैं, वो स्टूडेंट के लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स को, ऑल लेवल्स को टच करता है। तो हम ये कहेंगे जो करिकुलम होता है, जब एक व्यक्ति जब एक इंडिविजुअल एंटर करता है स्कूल के गेट के अंदर, तो वो करिकुलम का पार्ट उसी वक्त बनता है जब वो गेट से एंटर करता है एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन में। अगर हम करिकुलम एज ए सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे, डॉल 1978 उसने डिफ़ाइन किया है करिकुलम को कि ये सब्जेक्ट होता है जो सिखाया जाता है हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स वर्क दी जाती हैं स्टूडेंट को। तो और ये भी कहता है कि जो करिकुलम होता है वो फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट और जैसे कि लर्नर जो नॉलेज गेन करता है, नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है, नॉलेज के थ्रू अपने जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप करता है, और उसके साथ साथ अपने एटीट्यूड्स, अप्रिसिएशंस और जो भी वैल्यूज़ होते हैं वो उनको डेवलप करता है। उसके साथ साथ जो करिकुलम है उसे कंसिडर्ड किया जाता है एज ए सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूड हैं, जैसे कि तामिल, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंसेस। अगर हम कंटेंट की बात करेंगे, कंटेंट एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो एक स्टूडेंट को करनी होती है। उसी के साथ साथ इसमें हिस्टोरिकली एंड करंटली डोमिनेट कंसेप्ट्स होते हैं करिकुलम के, और सब्जेक्ट मैटर सिखाया जाता है थ्रू टीचर्स बाय द लर्नर्स। तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, करिकुलम रेफ़र करता है सेट ऑफ सब्जेक्ट्स और कोर्सेज जो भी अफोर्ड किए जाते हैं और जो भी रिकमेंड किए जाते हैं ग्रुप्स और स्टूडेंट्स को। जैसे कि कॉलेज में प्रेपरेटरी करिकुलम की अगर हम बात करें, साइंस करिकुलम की बात करें, तो बहुत सारे करिकुलम टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव, यानी अगर करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, B.F. स्किनर कहता है कि जो करिकुलम होता है उसको मतलब फॉर्मुलेट करना चाहिए हमें बिहेवियरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। कैसे? जो करिकुलम होगा वो एक सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं जो एक चिल्ड्रन को अटेन करनी है एक्टिविटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ, यानी चिल्ड्रन एक्टिविटी करे, उससे उसकी जो एक्सपीरियंस होगी वो अटेन करेगा थ्रू एक्टिविटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अगर हम W चैटर्स की बात करेंगे 1923, उसने बोला है कि जो करिकुलम होता है इसमें इंक्लूड है सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसमें हमें सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है एक लाइफ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, जो एक स्टूडेंट को अटेन करना होता है सीरीज़ ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस के साथ। अगर हम एडगार ब्रोसी की बात करेंगे, उसने बोला है कि जो करिकुलम है वो एक एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लान किया जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर इफ़ेक्टिव पर्पज़ ऑफ स्टूडेंट। तो ये डेफिनेशन हमें देखने को मिलती हैं, और भी कई सारी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइन ये कहता है कि जो करिकुलम होता है वो कंसिस्ट करता है ऑल भी सिचुएशन जो भी इंक्लूड होंगे स्कूल में, उसको सिलेक्ट किया जाता है कॉन्शियसली, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट,
द पर्सनालिटी, यानी एक प्यूपिल की जो पर्सनालिटी होगी उसको डेवलप करने के लिए और उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए। उसके साथ साथ अगर हम बॉबिट 1918 की बात करें, 1918 उसने बोला है कि जो करिकुलम है ये एक सीरीज़ ऑफ थिंग्स होते हैं जिसमें जो चिल्ड्रन होते हैं, जिसमें जो यूथ होते हैं वो खुद अपने आप से एक्सपीरियंस करे, अपनी जो एबिलिटीज़ होगी उनको डेवलप करे और चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब हैंडल कर पाए। और ऑल रेस्पेक्ट्स में जो उसको देखना है मतलब करिकुलम को उसने, और उसके साथ साथ बॉबिट ने बोला है कि जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो स्किल और नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए बाय एडल्ट्स, यानी एडल्ट्स को जो भी करिकुलम प्रोवाइड किया जाएगा वो नॉलेज और स्किल पे बेस्ड होना चाहिए। अगर हम करिकुलम एज ए सिस्टम की बात करेंगे, जो करिकुलम है उसे कंसिडर्ड किया जाता है एज ए सिस्टम, क्योंकि ये डील करता है विथ पीपल एंड द पर्पजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, ये इसी के साथ डील करता है। और जो भी पर्सनल प्रोसीजर्स होंगे और जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पर्पजेस होंगे ये इसके डील करता है। अगर हम करिकुलम एज ए फील्ड स्टडी की बात करेंगे तो इसे ऐसे हम कह सकते हैं कि इसमें अपने ओन फाउंडेशंस होते हैं, अपने ओन डोमेन्स ऑफ नॉलेज होते हैं, अपने ओन रिसर्च होती है, अपनी ओन थ्योरीज होती हैं, अपने ओन प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमको अप्लाई और अडेप्ट करनी होती हैं। तो अगर हम स्कोप ऑफ करिकुलम की बात करेंगे, करिकुलम एक वेरी इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। ये ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को टच करता है जो कि पीपल के होते हैं, जैसे कि नीड एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल, एनवायरनमेंट ऑफ द पीपल और बहुत सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से जो भी इंटरेस्ट्स होंगे उनको हम डेवलप करेंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी अप्रोचेस होंगे उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग के साथ। तो इससे हमें सोशल एफिशिएंसी देखने को मिलती है अमंग द इंडिविजुअल्स, ताकि वो कम्युनिटी में फिट अपने आप को कर सके अच्छे से। तो ये इंटीमेटली रिलेटेड है विथ इंडिविजुअल एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये एक मेंबर को दिया जाता है, एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर को मतलब बनाता है एक सोसाइटी को। तो अगर हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो वैल्यूज़ होते हैं वो मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है करिकुलम का कि वो उस कम्युनिटी के वैल्यूज़ को अचीव कर पाए। तो फ़िलासफ़ी यही चाहते हैं जो भी वैल्यूज़ होंगे उनको अचीव करना, उनको रियलाइज़ करना और उनको एक स्पेसिफिक गोल्स तक पहुंचाना। तो अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे, उन्होंने मतलब प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, जो भी वो टेक्स्ट बुक मतलब प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया करिकुलम और सिलेबस, यानी उन्होंने करिकुलम और सिलेबस में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि जो करिकुलम होता है वो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है जो भी स्टडी मतलब दिया जाता है इन ऑर्डर टू सीक्वेंस में दिया जाता है, जिससे कि हम ह्यूमैनिटीज़ को, साइंस को एक बैलेंस दे सके, एक इक्विलिब्रियम दे सके। तो उसी के साथ साथ हम इंटर सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ। तो अगर हम उसके अलावा बात करेंगे, जो करिकुलम होता है वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ स्कूल टाइम्स जो भी अलाट किया जाता है ईच सब्जेक्ट को, जिसका जो एम होता है टीचिंग ईच सब्जेक्ट को पढ़ाना, जैसे कि मोटर स्किल्स डेवलप करना, एक्वायर द पॉसिबल, और जो भी वेरिएशंस होंगे रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगर हम करिकुलम इन स्कूल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। अगर हम सिलेबस को डिटरमाइन करेंगे, सिलेबस एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं सब्जेक्ट मैटर के साथ विद द रेंज ऑफ नॉलेज, विद द रेंज ऑफ स्किल्स एक प्यूपिल को, ताकि वो एक्वायर करे उन स्किल्स को, उस नॉलेज को एक्वायर करे और एस्टेब्लिश करे एक थीम, एक इंडिविजुअल पॉइंट्स एक मतलब स्कूल में हमें ये देना पड़ता है। अगर हम सिलेबस को रिडिफाइन करेंगे, डिटेल करिकुलम, अगर हम पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करेंगे करिकुलम और सिलेबस की, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होते हैं। जो करिकुलम होता है वो बेस्ड अपॉन होता है फिलॉसफी, गोल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें हम इंडिविजुअल के गोल्स को मतलब डेवलप करते हैं, इंडिविजुअल की फिलॉसफी को डेवलप करते हैं, इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। तो ये मेन एम होता है इसमें। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे
सिलेबस डायरेक्टली पढ़ाया जाता है वो इन फैक्टर्स को अकाउंट में रख के नहीं, मतलब वो इन फैक्टर्स को अकाउंट में रख के नहीं पढ़ाया जाता है उस तरीके से। अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, ये रेफ़र करता है जिसमें ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ स्कूल में दी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बोला, चाइल्ड एंटर करता है स्कूल के गेट के अंदर, तो वो करिकुलम का हिस्सा उसी टाइम बनता है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, इसमें लिस्ट ऑफ अन इलाबरेटेड हेडिंग्स होती है, यानी जो कि अनइलाबरेटेड होती है, जो कि डिफाइन नहीं होते हैं। ये एक बुक सेट होता है, एक तरीके से बुक सेट होता है जो चाइल्ड को खुद अपने आप पढ़ना होता है। करिकुलम जो होता है ये टोटल सम ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी इसमें ऑल सब्जेक्ट जो भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो भी स्कूल में किए जाते हैं, ऑल लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में दी जाती है इंडिविजुअल को, इसमें सारा इंक्लूड है। अगर हम सिलेबस की इसके बारे में बात करेंगे, ये कंसर्न होता है स्कूल सब्जेक्ट्स के साथ। तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे तो ये प्रेस्क्राइब्ड होता है क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ। यानी इसमें क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि कोई इवेंट हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, इसमें ना ही प्रेस्क्राइब किया गया है क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ का, ना ही एक्स्ट्रा क्यू करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो करिकुलम में इंक्लूड होता है नॉट ओनली इंडोर गेम्स, यानी इंडोर गेम्स इसमें ओनली इंक्लूड नहीं होते हैं, बट आल्सो आउटडोर गेम्स, यानी हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में नहीं खेल सकते हैं, बल्कि हम उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू आउटसाइड भी खेलने के लिए जा सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, ये कंसर्न होता है विथ एक्टिविटीज़ जो कि मोस्टली अंडरटेकन, यानी जो कि मोस्टली हमें देखने को मिलती हैं क्लासरूम में, ना ही जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ होते हैं। इसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात नहीं होती। तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, ये काउंटलेस होता है, इसका जो रोल होता है उसको हम नहीं काउंट कर सकते। तो इसे कंसिडर किया जाता है, ये एक प्लान है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक सब्जेक्ट मैटर है और एक कंटेंट है और एक फील्ड मैप है स्टूडेंट के लिए। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, जो सिलेबस होता है इसका एक लिमिटेड रोल प्ले होता है, यानी ये एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए होता है, जो एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए दी जाता है और जिसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो बहुत ही लेस होते हैं एजुकेशनल वर्ल्ड में। तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, इसमें इंक्लूसिव कंसेप्ट होता है, यानी इसमें इंक्लूसिव होल पे फोकस होता है, इसमें ऑल इंक्लूड होता है। अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, ये एक पार्ट होता है करिकुलम, ना कि होल करिकुलम। तो आपने समझा होगा करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।